गाइस हम जा रहे थे हरिद्वार गंगा स्नान करने। तो मेरठ बाईपास पर पड़ा एक ये मशहूर चोटी वाला रेस्टोरेंट। तो हमारा मन किया तो इसलिए हम चल दिए वहाँ कुछ खाने के लिए। तो वहाँ पर हमने ऑर्डर किए थे फ्राइड राइस विद मंचूरियन। और आई डोंट नो कि ये रियल वो है चोटी वाला है या फिर फ्रेंचाइजी है, और सेम फॉर दी जैन शिकंजी। बट हमारा मन था तो हम चले गए। और ये है उसका पूरा व्यू, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें एक साइड झूला टाइप है, और यहाँ पे एक शॉप है जिस पे तुम्हें पापड़ी चाट गोलगप्पे सब मिलेगा। जो इनके प्राइस हैं, अगर हम बात करें इनके प्राइस की, तो वो हाईवे के अकॉर्डिंग काफ़ी, मतलब हाईवे पे है तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा हाई है। यहाँ पर एक टिक्की 100 रुपीज़ की थी जो बाहर शॉप लग रही है, ये मैंने देखा था। और जब हम अंदर गए तो फ्राइड राइस और मंचूरियन हमें पड़े 380 उनकी कॉस्ट थी, वो भी विदाउट जीएसटी। विद जीएसटी अराउंड 410 का हमें बिल पड़ा। तो बस हमने ये इन्जॉय किया मील अपना, और उसके बाद हम चल दिए अपने हरिद्वार की ओर। ये रहा कुछ हमारा जो भी हमने ऑर्डर किया था, थोड़ा सा बीच रास्ते में खाने पीने के लिए। और बस ये थोड़ा सा स्नीक पिक्स, और आफ्टर दैट आप देखेंगे हमको चोटी वाले से बाहर जाते हुए। बस हम एंजॉय कर रहे हैं मील। और देखिए अब हम बाहर निकल आए और ये आ रहे हैं पेमेंट करते हुए पतिदेव। और बस पेमेंट करके अब हम चलेंगे। ये रही मैं एक छोटी सी वीडियो शूट करते हुए भाई और साहू के साथ। और उसके बाद बस इनका मन किया कि क्यों ना कोई चिप्स कुरकुरे टेढ़ा मेढ़ा टाइप कुछ ले लिया जाए, तो ये शॉप से ले रहे थे। और गाइस आपको पता है, यहाँ पे मैंने एक टॉय देखा जो कि सदर में हमको 120 का था, और मैंने अपने दिल्ली से लिया था वो 260 रुपीज़ का, और यहाँ पर था वो 300 रुपीज़ का। देखिए कितना डिफरेंस है सदर, दिल्ली और ऐसी शॉप्स पर। और देखिए ये एकदम सुनसान रास्ता, जहाँ पर मैं थोड़ी आप लोगों के लिए शूट कर रही थी, जिससे कि आप देख पाएँ कि कितना अच्छा रास्ता है, व्यू है। और जिससे हम जा रहे थे वो थी नहर की पटरी। वैसे तो लोग ज़्यादातर हाईवे से जाते हैं, बट ये थोड़ा सा शॉर्टकट भी है और खाली भी मिलता है रास्ता। लेकिन ये है कि यहाँ दिन में आप ट्रैवल करें तो बेटर है, रात को थोड़ा सेफ़ नहीं होता। और देखिए हमें जाते जाते रात हो गई, क्योंकि हम निकले थे अराउंड 4 PM, तो इसलिए हमें रात हो गई थी। और अब हम पहुंच गए हैं हरिद्वार की सड़कों पर। और देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाकर। उसका जो वेदर था हरिद्वार का, वो काफ़ी ठंडा हो रहा था, क्योंकि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो रही थी। और ये देखिए यहाँ गोल गुरुद्वारा है एक जगह पर, वो है। और बस उसके बाद आ जाता है हमारे मामा जी जहाँ रहते हैं उनका घर। और बस वहाँ पर जाकर हम अपना चेंज वेंज करके जाते हैं रेस्टोरेंट में डिनर के लिए। और देखिए यहाँ साहू को वो लगा ही पड़ा है बस। उसको कुछ भी दे दो, उसको जो अच्छा लगता है वो उसी से प्ले करना स्टार्ट कर देता है। और बस टेबल के ऊपर बैठ के जनाब लगे पड़े हैं। कभी प्लेट ली उसने, कभी की ली, कभी स्पून, कभी मेन्यू कार्ड बुक जो होती है वो ली। और बस वही सब हम इंजॉय कर रहे थे। और पूरा जो रेस्टोरेंट का व्यू है, मैंने कहा एक बार आप देख लो। इस रेस्टोरेंट का नाम था जायका। यहाँ का जो खाने का मतलब जितना भी था, बहुत ही यम था, मतलब टेस्टी था। बट यहाँ के जो प्राइस लगे हरिद्वार के मान लो, या फिर जैसा एम्बियंस होता है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी हाई थे। हमने ऐसा कुछ ज़्यादा खास ऑर्डर भी नहीं किया था, और बस नॉर्मल डिनर किया था, और उसमें हमारा आई थिंक 2000 का बिल हो गया था। सो आप देख सकते हैं कि हरिद्वार इज़ कॉस्टली। और उसके बाद हम ई रिक्शा में बैठ के जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हर की पौड़ी की ओर। और यहाँ हमें कज़न बता रहा था हमारा कि जैसे विंटर्स होती हैं तो यहाँ पर हाथी
शेर, ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं। तो भाई ये सुन के तो मतलब हंसी भी आ रही थी, बट अगर रियल में आ जाए तो आई डोंट नो हम रिएक्ट क्या करेंगे, डरेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। और देखिए ये अराउंड टाइम हो रहा था 11:20 रात के, और देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है। ये जो जितने भी ऐसे प्लेसेस होते हैं वहाँ पर आपको भीड़ मिलेगी। और सबसे बात वो थी कि अमावस होने वाली थी, तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि अमावस में स्नान अच्छा होता है। समर वैकेशंस चल रहे थे तो इसी वजह से भी भीड़ थी। और गाइस मेरे को थोड़ा मेरे मुँह से कई बार गाँव निकल जाता है, बट हरिद्वार इज़ नॉट अ गाँव, हरिद्वार इज़ अ सिटी। और देखिए अब हम आ चुके हैं हर की पौड़ी की ओर। और बस यहाँ पर हमने अपना चेंज किए ड्रेस, क्योंकि बॉयज़ का तो नॉर्मल था, वो तो कैसे भी नहा लेते हैं, बट हमको अपना कॉस्ट्यूम चेंज करना पड़ा। तो बस मामा जी ने साहू को ले रखा था, और उसके अलावा हम सब चल दिए नहाने की ओर। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो खैर सभी लोग थे, बट ये बॉयज़ कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि ये मज़े से नहा सकते हैं, सारी चीज़ें जो भी है। और मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ थोड़ा, किस तरीके से रात को यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी अराउंड 11:30। देखो, और ये तो मतलब ये मान लो कि अमावस से पहले वाला दिन था। अगर अमावस को आप देखते तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती। इसीलिए हमने प्लान बनाया था कि हम रात को ही चले जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में एक तो गर्मी बहुत होगी, ऊपर से इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ होगी, तो साहू को लेके जाना वहाँ पर ठीक नहीं होगा, क्योंकि बच्चे गर्मी में परेशान हो जाते हैं, फिर बीमार होने का भी उनका डर रहता है। और यहाँ पर आपको कैन वगैरह जो बोतल्स होती हैं गंगा जल के लिए मिल जाती हैं, तो आप ले सकते हैं। और स्लीपर्स जमा करने के लिए भी यहाँ पर शॉप है, तो हमने वहाँ पर स्लीपर्स अपने सबमिट मतलब जमा किए। और उसके बाद हम चल दिए नाहन की ओर। और देखिए यहाँ का व्यू, जो यहाँ का पानी था वो मतलब इतना साफ़ नहीं था, क्योंकि बारिश का पानी था। और बस दैट्स वाई हम मतलब मैंने सोचा कुछ, तो मैं साहू की वजह से भी मैंने अपना हेयर वॉश मतलब नहीं किया उसमें, क्योंकि रात का टाइम था, पानी बहुत ठंडा था, तो बेबी का बीमार होने का डर रहता है। और सेकंड थिंग ये थी कि थोड़ा-सा बारिश का पानी था, तो फिर मैंने अवॉइड ही किया सर उसके अंदर पानी के अंदर देने के लिए। बट इन बॉयज़ ने पूरा अच्छे से एंजॉय किया अपना टाइम। और अभी आप आगे देखेंगे जो भी हमने गंगा में नहाया है, जो भी किया। और यहाँ बस साहू सो गया था, तो मामा जी उसको लेके गए। ये देखिए इन बॉयज़ को, ये लगाएंगे एक साथ डुबकी पानी के अंदर। जो मेरा भाई है वो ऐसी जगह पर कभी इतना गया नहीं है, तो वो थोड़ा सा नर्वस टाइप था, बट 1-2 बार में वो ठीक हो गया था। बट ये लोग जो हैं ये तो हैं ही मुज़फ़्फ़रनगर साइड के, तो इन लोगों को तो ऐसी जगह जाने को कई बार मिलते ही रहता है, तो ये तो पूरा एंजॉय कर रहे थे अच्छे से। और फिर धीरे-धीरे भाई भी नॉर्मल हो गया था और एंजॉय कर रहा था। मामी जी वहीं बैठी थी स्टेयर्स पर, और धीरे-धीरे अपना पानी से खेल रही थी या जो भी है। और उसके बाद कहते हैं कि तुम भी जाओ पानी के अंदर। तो पहले थोड़े मामा जी थे, तो थोड़ी हेजिटेशन तो होती है, इसीलिए मैं बस वहाँ बैठकर एंजॉय कर रही थी। और फिर सबने मेरे को बोला कि एक डुबकी तो बनती है जितनी भी है, तो मैं आराम से जा रही थी, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था, तो मैं नहीं चाहती थी कि फालतू में रिस्क लिया जाए, तो इसलिए मैं एकदम नॉर्मल जाके और थोड़ी-थोड़ी डुबकी लगा रही थी। पानी बहुत ठंडा था, बहुत मज़ा आ रहा था। बट गाइज़ मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। गंगा का पानी जो था वो था, बट जो पानी मामा जी, मामी जी के घर के बाथरूम का था, उसका कोई जवाब नहीं। घर जाकर हमने उस पानी से नहाया, जिससे कि हम अच्छे से फ्रेश होके सो पाएँ। और फिर एकदम गरमा-गरम मामी जी के हाथ की चाय पीकर हम अराउंड सोए थे। 3 AM तो हमें हो ही गए थे सोते हुए। जितना हरिद्वार में बाहर मौसम अच्छा है, वेदर अच्छा है, उतना ही घर में सफोकेशन थी। आई डोंट नो ऐसा क्यों था, बट था। तो इसीलिए हरिद्वार में बाहर घूमने में ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। और उसके बाद फिर जब मॉर्निंग हुई तो वहाँ के फ़ेमस भटूरे, छोले भटूरे थे। भगवती एक है, वो क्या करते हैं स्टार्टिंग में 150-200 प्लेट जो गरीब लोग होते हैं उनको फ्री में देते हैं, और उसके बाद
वो अपना स्टार्ट करते हैं मतलब पैसे में, और दैट्स इट फॉर सेल करनी द चालू डे। हो जाता है।